वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर। जैसा कि आपसे वादा किया था कि आज रात 8 बजे आपको जीके की क्लास मिलेगी, तो मैं अपनी फर्स्ट पीडीएफ के साथ, जहां पर आपको 4000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न वाली पीडीएफ के साथ आपके सामने आ चुका हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से क्या है, जीके वाली भी पीडीएफ जा करके आप लोग परचेस कर लें। ठीक है, और आपको स्कोर कितना करना है, बस इतना जितना मेरा आया है, 159। ठीक है, ज्यादा ना लाओ, इतने ले आओ। कोई तुम्हारी रैंक रोक नहीं सकता, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं। इस बात को आप समझ लें। चलिए समझते हैं, भारतीय इतिहास के स्रोत को समझते हैं और फटाफट से रटते हैं। और जो बच्चे ये पीडीएफ पढ़ चुके हैं उनको तो मजा ही आ जाएगी। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंध एंशियंट हिस्ट्री है ये भाई साहब। ठीक ठीक है, आप किसी बुक से भी आ सकते हैं पढ़ने, कोई ऐसा नहीं कि नहीं नहीं पीडीएफ भी होनी चाहिए, लेकिन अगर पीडीएफ होगी तो मजा अलग आएगी। सिंधु घाटी से अभिलेख किस पर लिखे गए? मिट्टी के बर्तन एवं मोहरों पर। सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखे गए? भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए। मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1837 भी कभी कभी पूछ देता है। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का, ये तो आप लोगों को पता होगा, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती ये बताइए। ठीक है, तो वो समझाइए कि कैसे लिखी जाती है। ठीक, तो वो लिखी जाती है बाएं से दाईं ओर, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर, है ना, ये सारी चीजें रहती हैं। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। एहेल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, एहेल अभिलेख को किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने। ठीक है, भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ये रट डालो, ये जितने मैं इंपॉर्टेंट वाले लगा दूं ये समझ लो, रट डालो। एरण अभिलेख में मिलता, किसमें? एरण अभिलेख में, एहोल अभिलेख। इस तरीके से कई सारे अभिलेख थे, ये देखिए एहोल है, एरण है। एरण अभिलेख को किसने लिखवाया था? गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने। भारत में सोने के सिक्के का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? इंडो ग्रीक। ये एसएससी का बहुत फेवरेट प्रश्न है, और एसएससी से ही ये लोग कॉपी करते, ये भी मैं तुम्हें बता दूं। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे? तो गुप्त वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा जो है जारी किए थे। किसके काल में सबसे ज्यादा सिक्के जारी हुए? मौर्योत्तर काल में। किसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किया गया? समुद्रगुप्त के। सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ये वन वर्ड में है। ठीक है, ये वन वर्ड टाइप का, हिंदी का भी मान लो और तुम इंग्लिश का भी मान लो, ये इंग्लिश का वर्ड है, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक, भारत में नागर शैली का सबसे, नागर शैली, ठीक है, का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, वही है उत्तर प्रदेश में जो आपका पाया जाता है। ठीक, अजंता की गुफा का चित्र किससे संबंधित? अजंता एलोरा। ठीक है, बौद्ध धर्म से। एलोरा गुफा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म। भारत में मिट्टी के बर्तन नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। कक्षा 8 से तुम पढ़ते चले आ रहे हो, बच्चों को पढ़ाते भी अगर आप प्राइमरी के टीचर होंगे। मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार कब किया गया? नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? शिकार करते थे, जंगली जानवरों को मारते थे, और क्या करते थे बताओ? कपड़े उसके, क्या नाम, पत्तों के कपड़े पहनते थे, यही सारी चीजें थे। पृथ्वी और पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? होमोनिड्स के नाम से जाना जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो अभी भी कुत्ता ही बनाया जा रहा है। कुत्तों की जिंदगी इस समय ऐसो आराम की है भाई साहब, कहीं कहीं, है ना, इतनी तो इंसान की नहीं है। भारत में कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में कृषि का हुआ। भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान में हुआ? मेहरगढ़। मेहरगढ़ पड़ता कहाँ है? अगर मैं सही हूं तो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, सॉरी, पाकिस्तान में पड़ता है, बॉर्डर है। वर्तमान में मेहरगढ़ देखिए यहाँ पर, इसलिए नीचे दिया भी है। वर्तमान में मेहरगढ़ देखिएगा, यहाँ पर बैटरी आप देख सकते हैं आ चुकी है। ठीक है, बैटरी लो नहीं होनी चाहिए, है ना, शरीर की भी और इसकी भी। किस काल में मानव ने पहली बार घर बनाकर रहने लगा? तो नवपाषाण काल में रहने लगा। भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया था? हड़प्पा सभ्यता के लोग ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों आप लिखेंगे कांस्य युग से। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसको जाता है? राय बहादुर सायनी को। हड़प्पा सभ्यता का काल, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन देख सकते हो। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता के रेडियो कार्बन पद्धति सी
14 के द्वारा किया जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातत्व की खुदाई हुई थी, उसी में जो चीजें मिली उसी से हम लोग ये पता लगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा की संस्कृति से। कल इन्हीं के मैं क्वेश्चन बहुविकल्पी करा दूंगा, जिससे आपका जो है चीजें क्लियर हो। थोड़ा स्पीड से चलते हैं, टाइम कम बचा है। देखिएगा अब मैं बिल्कुल फ्री हूं, ठीक है, तुम्हारी सारी पीडीएफ बनाकर मैं फ्री हो चुका हूँ। 4 पीडीएफ बनाई, चारों पढ़ लो, नंबर ले आओगे 150 प्लस, बस इतना जान लो। 200 गारंटी नहीं लेता हूँ। हड़प्पा की मोहर बनी थी सेल खड़ी से, ठीक है। किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? राखल दास बनर्जी ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लोथल गुजरात में पाया जाता है, ये बंदरगाह है। कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य आहार क्या था? गेहूं, जो हम लोग खाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता लोगों पर प्रमुखता किस पर आधारित थी? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित है? इसका आंसर ही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? पढ़ी ही नहीं जा सकी, इनकी लिपि पढ़ी ही नहीं जा सकी, आज तक नहीं पढ़ पाए। खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाए? गेहूं, जौ, कपास, मटर। गेहूं, जौ, चना, ये सब रबी की फसलें हैं। किसकी हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर रबी की फसलें। जितनी दालें वो खरीफ की, जायद की, जितने फल वगैरह है जैसे तरबूज, खरबूज, ये सब, ककड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्कों का प्रयोग करते थे? तांबे का। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाए? स्वास्तिक जब बना होता है तो सूर्य का लगता है। एक कल प्रश्न था, मैं देख रहा था करंट अफेयर्स में, करंट स्टैटिक में, कि सूर्य भगवान की प्रार्थना किस त्योहार में की जाती? तो छठ पूजा में की जाती। इस बात को याद रखना। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। बिहार का बहुत बड़ा पर्व है छठ पूजा, अब तो ऑल ओवर इंडिया मनाया जाता है। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? घोड़े से बिल्कुल परिचित नहीं थे। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। हल चलाने के साथ? कालीबंगा राजस्थान से। कालीबंगा कहाँ पर है? कभी कभी पूछ देता है, राजस्थान में। लोथल गुजरात में, बंदरगाह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन था? कुल्हाड़ी था। आइए वैदिक संस्कृति। भारत का सबसे प्राचीन वेद धर्मों किसमें संकलित? वेद में। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में तुम्हारा मिला जितने भी ये पूजा पाठ वाले काम होते हैं, जैसे आपका जो है वो कौन सा है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। सामवेद में सारी संगीत से रिलेटेड है। यजुर्वेद में यज्ञ से रिलेटेड है। अर्थवेद में जादू टोना। ये सारी चीजें थोड़ा समझ लो। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, अभी आगे क्या पता आपको मिल जाए। ये देखिएगा, ये है। वेदों की संख्या 4। फटाफट से देखो, मैं रिकॉल कराऊं, आप पढ़े होगे, मैं बोलूंगा सुन लोगे ना। देखो, देखना सुनना आपको अगर पता हो, आप तो एक टीचर बनने जा रहे हैं, बीएड करने जा रहे हो, चाहे वो बीएड स्पेशल हो चाहे नॉर्मल हो, बच्चों को सबसे ज्यादा जो है देखने और सुनने दोनों चीजों से होता है। तो देखकर तो आप पढ़ रहे हैं, अब सुना मैं रहा हूं, मुझे सुन लो, अच्छे से रट जाएगी चीजें। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। सूक्त 1028। दशराग युद्ध का ऋग्वेद में, ठीक है। दशराग युद्ध परुषणी, परुषणी ये रावी नदी का पुराना नाम है। किसका दोस्तों? लिख लो यहां पर, रावी नदी का, ठीक। चारों वेदों को क्या कहा जाता? संहिता। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में मिलता है? यजुर्वेद एक ऐसा है जो गद्य और पद दोनों में मिलता है। रोग निवारण, जादू टोना, वशीकरण, प्रेम, ये देखो अथर्ववेद। पुराणों की संख्या 18। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है मत्स्य पुराण, ठीक है। किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन? मनु स्मृति को। मनु स्मृति की रचना किस काल में की गई थी? शुंग काल में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता इंद्र और अग्नि। अग्नि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये हिंदी की एरर है। किसकी? हिंदी की। अग्नि ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। प्राचीन भारत का कानून किसे, कानून दाता मनु को माना जाता, अभी ऊपर आपने देखा। भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किसे मानी जाती है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किसे? सांग को माना जाता है, ठीक है। कुछ मैसेज कॉल्स आ जाती हैं तो थोड़ा देखना पड़ता है। प्रसिद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लगा गया? परुषणी, यही हमने बताया, रावी ने। कन्या का बलपूर्वक अपहरण, देखिएगा कई सारे विवाह के प्रारूप होते हैं, तो वही यहाँ पर आप देख सकते हैं। कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता है? राक्षस विवाह कहलाता है। कौन सा विवाह कहलाता है? नीचे आओ, राक्षस विवाह कहलाता है। कैसा भैया? राक्षस विवाह, ठीक। संगम युग समझते हैं,
ठीक है। व्याकरण की दर से संगम युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तोलकाप्पियम। ठीक। तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन से थे? मुरुगन थे। चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तंजौर था। पांड वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मदुरई था। प्रथम शताब्दी में पांड्यों ने अपनी राजधानी बनाई मदुरई को। ठीक है, रटते जाइए, एंशियंट आज मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। किसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध? अंगुत्तर निकाय में। हर्यक वंश की शासक कुड़का का अजात शत्रु को, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, ये हिंदी में पूछा जाता है अक्सर, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको अजात शत्रु कहा जाता है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटिलपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने की थी। नंद वंश का संस्थापक महानंद था। मगध की राजधानी गिरिव्रज राजौर, ये याद रखना, मगध की राजधानी कभी कभी एंशिएंट में पूछ देता है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटिलपुत्र को राजधानी बनाया गया? उदयन के द्वारा बनाया गया। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर, समझ रहे हो, घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक भी घनानंद ही था। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने की। बिंबिसार किस वंश की स्थापना की? हर्यक वंश की स्थापना की। अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म मानता है, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। बिंबिसार की हत्या किसने की? अजात शत्रु। बाद में अजात शत्रु की भी हत्या हुई थी। इसने अपने पिताजी की हत्या की थी, इसके पिताजी थे बिंबिसार, समझ रहे हो। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप। सिकंदर ने भारत पर किस लिए आक्रमण किया था? विश्व विजेता बनने के लिए। सिकंदर का प्रधान सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। सिकंदर का भारत में सफलता क्या कारण था? वह एक अच्छा प्रशासक था। झेलम नदी के किनारे वितिस्ता का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? पोरस एवं सिकंदर के बीच लड़ा गया। इसी के बाद ये लौट गया था। ठीक है। किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई? बेबीलोन में लौटते समय इसकी मृत्यु हुई थी। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन कहलाए। प्रतीक चिन्ह शेर कहलाया। इनका जन्म स्थान वैशाली के कुंडलवरण में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला। ठीक है। जैन धर्मकों के नग्न रहने की शिक्षा किसने दी? महावीर स्वामी जी ने दी। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? कैवल्य का ज्ञान कहा जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म, रट डालो पूरी, जितनी बातें बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक सद्रा। महावीर स्वामी की वृद्ध मृत्यु का भी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इन्होंने प्राण अपने त्यागे। भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था? दिगंबर। दिगंबर और एक दूसरा संप्रदाय आप कमेंट कर कर बताएं कौन सा है दूसरा संप्रदाय? दो ही संप्रदाय हैं इनके। ठीक है। जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों। चंदेल शासकों ने करवाया। ठीक है। ये देखिए आ भी गया, श्वेतांबर और दिगंबर में बटा था। ठीक है। नग्न रहने वाले अक्सर दिगंबर कहलाते थे, श्वेतांबर जो है जो कपड़े पहनते। ठीक है, श्वेत वस्त्र पहनते। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन साहित्य क्या कहा जाता? आगम। अब आ गया तुम्हारा बौद्ध धर्म। ठीक। बौद्ध धर्म समझते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी, पिता का नाम सुद्धोधन, पत्नी का नाम यशोधरा। गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में। महापरिवार अर्थात प्राण त्याग कुशीनगर में। ठीक। गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? महाविष्क्रमण। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? पीपल वृक्ष के, कभी कभी पूछ देता है कि बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ? तो पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। ठीक है। बोध गया में बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, संघ, धम्म, संघ। ठीक। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? बौद्ध विहार। जाओ पीडीएफ परचेज कर लो जाके, अभी भी वक्त है। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? पाली भाषा में। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की? उर्वेला में। बुद्ध ने किस स्थान पर अपने प्राण त्यागे? कुशीनगर में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने, पाल वंश का संस्थापक था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्राप्त हुआ? 4 बौद्ध संगतियां हुई। कितनी? 4। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई बताओ? राजगृह में। चौथी कुंडलवन कश्मीर में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्राप्त हुआ? अशोक को। बौद्ध धर्म व जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? बिंबिसार के। और बिंबिसार का लड़का कौन सा था? अभी बताया, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। बाद में अजातशत्रु को भी मारा गया। अजातशत्रु का एक निकनेम कुड़िक भी था। ठीक है।
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ बिहार में दिया था। ठीक है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का ग्रंथ है। प्रथम धर्मचर्य परिवर्तन कहलाता। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? क्या प्रतीक क्या है? घोड़ा था। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी आम्रपाली वैशाली में। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने दिया है। द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, अभी बताया। पाटलिपुत्र में इसकी संरक्षण किसने किया? ऊपर अभी आंसर आपने देखा है, अशोक ने। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य कुल के थे। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य का बोधिसत्व किसको कहा गया? मैत्रेय को कहा गया, और मैत्रेय को ही इनका जो है दूसरा जन्म माना जाता है, ठीक है, गौतम बुद्ध का। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न ये हो गए। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में। प्रथम कहाँ हुई? राजगृह में। द्वितीय वैशाली में। तृतीय पाटलिपुत्र में। चौथी कुंडलवन कश्मीर में। चारों मैंने बता दी हैं। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए भाई साहब। उस पीपल वृक्ष को किस नाम से पुकारा जाता है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोधि वृक्ष। ये पूछ देता है पीपल का वृक्ष था कि बरगद का। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उपलब्धि में हुई। गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष की उपलब्धि में। ठीक है। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? नासिक में है। किस बौद्ध धर्म में संघ के नियम वर्णित है? विनय पिटक में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का में। पैगंबर की शिक्षाओं को संग्रह किसमें? कुरान ग्रंथ में। ये हो गया। ईसाई धर्म, ईसा मसीह ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल। आजकल ये ईसाई और ये सब कम पूछा जा रहा है, बौद्ध जैन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। जोसेफ, माता का नाम मेरी, ये क्रॉस। ठीक। धर्म का मतलब जो पवित्र है वो ये है। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने की। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य गद्दी पर किसके सहयोग से बैठा? तो चाणक्य के सहयोग से बैठा था। और चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ठीक है। कौटिल्य था। राजनीति विज्ञान का इन्हें बहुत अच्छा जो है अध्ययन था। जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते थे? क्षत्रिय कुल के। सेलुकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में पूजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज अधिकतर पूजा जाता है। और मेगास्थनीज की जो पुस्तक है, ये देखिए नीचे, इंडिका। इंडिका में इसने ये जो मौर्य काल था चंद्रगुप्त मौर्य का, इसका अच्छा वर्णन किया है। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो दोस्तों जैन धर्म स्वीकार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई? श्रवण बेलगला में हुई। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था? काबुल। ठीक है। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चंद्रगुप्त का जैन गुरु थे भद्रबाहु, जिन्होंने लास्ट में जो अपने मृत्यु के समय जैन धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त ने। तो इनके जो गुरु थे वो थे भद्रबाहु। बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। मौर्य साम्राज्य का महान शासक कौन था? अशोक। अशोक के अभिलेखों में किसने पढ़ा? जेम्स प्रेसम ने 1837 ईस्वी में। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख से माना जाता है? 13वें शिलालेख से। अशोक की कर नीति का उल्लेख किसमें? रुद्रमयी अभिलेख में। अशोक को किसने बौद्ध धर्म ग्रंथ किया? उपगुप्त ने। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा अपने पुत्र और पुत्री को। पुत्र महेंद्र था और पुत्री संघमित्रा थी। मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? वृहद। ये गलत है। ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे जाते हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते हैं। देखिए पीडीएफ से पढ़ने से हो क्या रहा, अगर कोई गलती तो मैं वहीं क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है। अगर आप मेरी पीडीएफ पढ़ रहे होंगे तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो मैं आपको वहां पर दिखा भी सकता हूं, है ना, कि भैया ये गलती है इसमें। तो ये आराम है, अभी प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगा, टेंशन ना लो। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त। सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया? अशोक ने बनवाया था। ठीक है। मौर्य वंश ने पूर्व मगध का शासक घनानंद था। मौर्य वंश से पूर्व मगध का घनानंद को ही तो हराया था, इसी से तो बदला लेना चाहता था वो। अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 13वां शिलालेख है, जिसमें क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। मौर्य कला में शिक्षा का सर्वाधिक प्रतिष्ठित केंद्र तक्षशिला था। ठीक है। किस अभिलेख में यह साबित हुआ कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रमृदय के जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जब तक नहीं आएंगी तब तक काम नहीं बनेगा, है ना। चलिए आगे। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासन ने की थी? अशोक ने की थी।
अशोक ने अभिलेखों में सबसे लंबा अभिलेख यही 13वां वाला अभिलेख है जिसमें युद्ध हुआ है, ठीक, अभी बताया आपको। और प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल का था। पतंजलि ने किस पर महाभाष्य लिखा, ठीक है, ये सारी चीजें। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृत थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृत थी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूत। कर्ण वंश का शासक वासुदेव। ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, मौर्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा, मौर्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मौर्योत्तर काल थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कनिष्क वगैरह। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, सिमुक ने की थी। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, हिंदू यूनानी या इंडो ग्रीक इनको बोलते थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक अगर कोई था तो वो था भाई साहब कनिष्क। कनिष्क कब राजा बना, 78 ईस्वी में, ठीक है। कनिष्क की द्वितीय राजधानी कहाँ थी, मथुरा में। कनिष्क की जो द्वितीय राजधानी थी वो थी मथुरा। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां पर कौन सा नगर बसाया, तो कनिष्कपुर बसाया था। चौथी बौद्ध संगति जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी उसका अध्यक्ष वासुमित्र था, यहां से निकल कर आया बौद्ध संगति का प्रश्न, ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का, तो यहां पर समझिए बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान, तो ये महायान शाखा को मतलब अनुयायी था। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक कौन रहता था, अश्वघोष रहता। अश्वघोष की रचना याद रखना, बुद्ध चरित्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम दार्शनिक व वैज्ञानिक नागार्जुन जिन्होंने शून्य प्रवर्तक थे, इनको कनिष्क के ही शासन, कनिष्क का चिकित्सक चरक ने चरक संहिता की रचना भी की थी, चरक ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया, अश्वघोष ने दीक्षित किया है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन सा था, वासुदेव था। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया, कनिष्क था। बाद में इसने कौन सी की, हीनयान की महायान, बताओ, हीनयान, ठीक है। भारत के महान रेशम मार्ग किसने पहचाना, कनिष्क ने। शक संवत को सम्राट काल में, कनिष्क के ही शासन काल में शक संवत 78 ईस्वी से शुरू हुआ था। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से। तो शक संवत हमारा जो चल रहा है ये शक संवत ही चल रहा है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से माना जाता है। मरणोत्तर काल में ये समझा जाता है, गंधर्व विवाह को समझा जाता है, एक राक्षस विवाह भी आपको हमने बताया। संवतों में किसे भारत का राष्ट्रीय संवाद माना जाता है, संवत में प्लिनी कौन था, यूनानी भूगोल विशेषज्ञ थे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में आपका 22 से 23 मिनट की क्लास दोस्तों ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो कल की क्लास आप देखिएगा जिसमें आपको एक एक पॉइंट समझाए जाएंगे। गुप्त काल हो गया, कल मैं आपको पढ़ा दूंगा, गुप्त ये सारे चौहान वंश काफी है अभी, ठीक है। तो मेडवल खत्म करने की मैं कोशिश करूंगा कि कल खिंच जाए, ये खत्म हो जाए, ठीक है। बाद बाकी बहुविकल्पी प्रश्न मैं फिर आपको बाद में बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जल्द से जल्द हम लोग मॉडर्न इंडिया पर आ जाएं, ये सब खत्म करके मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। फिर मॉडर्न इंडिया के बाद भाई साहब जो है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा मॉडर्न इंडिया जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेडवल भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं, पढ़ते रहो मेरे साथ इसको फटाफट से। मेरा जो टारगेट रहेगा 3 से 4 दिन तो लग ही जाएंगे, इतने क्वेश्चन लग रहे हैं, 350 क्वेश्चन है ना। चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, जाओ पीडीएफ परचेज कर लो जाके, ये नंबर है। और करंट अफेयर्स की दोस्तों पीडीएफ आज की जो लोग बच्चे पीडीएफ परचेज कर चुके हैं वो भी जाकर के जरूर परचेज करें। मिलते हैं अगली वीडियो।